दोस्तों, इमेजिन करो एक ऐसी दुनिया जहां अगर आपकी ट्रेन सिर्फ 30 सेकंड्स भी लेट हो जाए तो ट्रेन कंडक्टर खुद आकर आपसे माफ़ी मांगता है। एक ऐसी जगह जहां वेंडिंग मशीन्स से सिर्फ ठंडा पानी या कोक नहीं बल्कि गर्मा गर्म रामन और इवन अम्ब्रेलाज भी मिलती हैं। यस, वी आर टॉकिंग अबाउट जापान। एक ऐसी कंट्री जो लिटरली हम सबसे 30 साल आगे जैसे 2050 में जी रही हो। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे क्रेजी और दिमाग घुमा देने वाली चीज़ों की जो आपको पूरे प्लेनेट पर सिर्फ और सिर्फ जापान में ही देखने को मिलेगी। अगर आप इंडिया से हो तो आपका दिमाग चकराने वाला है। सो अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए चलते हैं लैंड ऑफ द राइजिंग सन में। नंबर 1 पे है वहाँ का वेंडिंग मशीन कल्चर। मतलब हमने इंडिया में वेंडिंग मशीन्स कहाँ देखी है? किसी बड़े एयरपोर्ट पर, फैंसी मॉल्स में या टेक पार्क्स में, राइट? और उसमें से ज़्यादा क्या निकलता है? एक चिप्स का पैकेट या कोल्ड ड्रिंक। पर जापान का सीन अलग है। वहाँ हर 23 लोगों पर एक वेंडिंग मशीन है। पूरे देश में लगभग 4 मिलियन से ज़्यादा मशीन्स हैं और इनमें जो चीज़ें मिलती हैं ना, वो सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। यहाँ गर्मा गर्म कैंड कॉफ़ी मिलती है जो स्नोफॉल में भी आपको गर्म मिलेगी। एकदम फ्रेश एप्पल स्लाइसेस और केले मिलते हैं। अचानक बारिश हो जाए तो सस्ते अम्ब्रेलाज भी मिल जाते हैं। और तो और पूरे के पूरे हॉट मील्स जैसे हॉट बर्गर्स, पिज़्ज़ा और रेडी टू ईट रामन चिप्स भी मिलते हैं। एंड साथ ही साथ इन वेंडिंग मशीन्स में से कपड़े तक मिलते हैं। सो है ना ये बहुत ही अजीब सी चीज़। मतलब किसी दुकान से चिक करने की ज़रूरत ही नहीं है। पैसे डालो, बटन दबाओ और कुछ अच्छा सा लंच आपके हाथ में है। मिडनाइट क्रेविंग्स का इससे सॉलिड इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। अब बात करते हैं जापान की शिनकानसेन यानी वहाँ की बुलेट ट्रेन्स की। स्पीड के बारे में तो आप सबको पता ही है, 320 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से दौड़ती है। बट जो रियल मिरेकल है ना, वो स्पीड नहीं बल्कि उनकी क्लीनिंग का तरीका है। जापान में एक बहुत फेमस कंसेप्ट है जिसे कहते हैं द 7 मिनट मिरेकल। जब एक बुलेट ट्रेन टर्मिनल पर आकर रुकती है तो क्लीनिंग क्रू के पास अगली ट्रिप शुरू होने से पहले सिर्फ और सिर्फ 7 मिनट्स होते हैं पूरी ट्रेन को चकाचक चमकाने के लिए। और इन 7 मिनट में ये लोग कोई जल्दीबाजी में काम नहीं करते। हर एक सीट को रोटेट किया जाता है, कचरा साफ होता है और ट्रे टेबल्स को सैनिटाइज किया जाता है। और सबसे क्रेजी बात, जैसे ही उनका काम खत्म होता है तो पूरा क्रू प्लेटफॉर्म पर लाइन से खड़ा होकर आने वाले पैसेंजर्स को बाउ डाउन करते हैं, यानी झुककर रिस्पेक्ट देते हैं। ये डिसिप्लिन और सिविक सेंस देखकर ही लगता है ना कि इनका लेवल ही कुछ अलग है। ओके, अब बात करते हैं थोड़ी ऐसी चीज़ की जो थोड़ी पर्सनल है पर सुपर टेकी है। जापानीज टॉयलेट्स। हमारे यहाँ टॉयलेट सीट्स क्या होती हैं? बस एक नॉर्मल प्लास्टिक या सिरेमिक की सीट, राइट? बट जापान में टॉयलेट सीट के पास अपना एक पूरा रिमोट कंट्रोल डैशबोर्ड होता है। इन्हीं वॉशलेट्स कहते हैं। जब आप इस पर बैठोगे ना तो आपको अलग ही दुनिया का एहसास होगा। सबसे पहले तो इसमें हीटेड सीट्स होती हैं, यानी ठंड के मौसम में सीट पहले से ही परफेक्टली गर्म मिलती है ताकि आपको शॉक ना लगे। फिर इसमें एक बटन होता है जिसे ओतो हिमे यानी साउंड प्रिंसेस कहते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी अजीबोगरीब आवाज़ें बाहर चली जाएंगी तो बस एक बटन दबाओ और मशीन से झरने या सॉफ्ट म्यूजिक की आवाज़ आने लगेगी ताकि आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सेफ रहे। तो और आपके बाहर निकलते ही ऑटोमेटिक डिओडराइजर से अपने आप खुशबू स्प्रेड हो जाती है। मतलब इंसान एक बार अंदर चला जाए तो बाहर आने का मन ही ना करे। इट्स लिटरली लग्जरी इन स्मॉलेस्ट रूम ऑफ द हाउस। चलते चलते थक गए और होटल्स बहुत महंगे हैं। जापान में इसका भी एक बहुत ही क्रेजी सॉल्यूशन ढूंढा है, कैप्सूल होटल्स। यहाँ आपको कोई बड़ा सा रूम, सोफा या बालकनी नहीं मिलती, बल्कि एक बड़े से हॉल में छोटे छोटे साई-फाई पॉड्स होते हैं जो देखने में बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी की स्पेसशिप जैसे लगते हैं। इस छोटे से कैप्सूल के अंदर आपको एक बेड, एक छोटा स्क्रीन या टीवी, पावर सॉकेट, वाईफाई और एसी का कंट्रोल मिल जाता है। शुरू में ये उन ऑफिस जाने वाले लोगों के लिए बना था जो रात को लेट नाइट ट्रेन मिस कर देते थे, पर आज ये पूरे वर्ल्ड के टूरिस्ट के लिए सबसे बड़ा अट्रैक्शन बन चुका है। स्पेस बचाने का इससे कूल तरीका पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पर, जो टेक से नहीं बल्कि वहाँ के लोगों से आती है, द कल्चर ऑफ ऑनेस्टी। जापान में अगर आपका महंगा स्मार्टफोन या भरा हुआ वॉलेट किसी बहुत ही बिजी स्ट्रीट पर गिर जाए ना तो 99% चांस है कि कोई भी उसे चुराएगा नहीं। लोग या तो उसे उठाकर किसी सेफ जगह रख देंगे या फिर पास के पुलिस बॉक्स में जमा करवा देंगे। वहाँ लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि जो भी चीज़ें आपकी नहीं है उसे हाथ भी नहीं लगाना है। तो दोस्तों, जापान सिर्फ टेक्नोलॉजी या बुलेट ट्रेन की वजह से आगे नहीं है, बल्कि वो अपनी सोच, अपने डिसिप्लिन और अपनी ऑनेस्टी की वजह से आगे है। आपको इनमें से कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा क्रेजी और शानदार लगी?
क्या आप किसी कैप्सूल होटल में एक रात बिताना चाहोगे? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो जल्दी से जल्दी हिट दैट लाइक बटन, शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो जापान जाने के लिए सपने देखते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायनोरा, बाय बाय।